रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विशाखा धैर्य को बोलती है, तुम्हें पता है क्या, मन्नत के लिए तुम कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। मेरी बात सुन के तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तुम्हें तकलीफ होनी भी चाहिए। विशाखा वहां से जाने लगती है तो धैर्य बोलता है, क्या हुआ, मेरा जवाब नहीं सुनकर जाएंगी। धैर्य बोलता है, इंसान को दूसरे इंसान की तकलीफ तभी समझ आती है जब उसकी लाइफ में भी तकलीफ हो। अब मुझे पता है आपकी लाइफ में भी मुझसे कम तकलीफें नहीं है ना, तभी तो आपको मेरी तकलीफ समझ आ रही है। धैर्य बोलता है, आपको अच्छे से पता है आप विक्रांत के लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीतू आंटी और मनज जी हैं। विशाखा बोलती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। धैर्य बोलता है, ख्याल करने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत है आपको। मेरा और मनज जी का जो रिश्ता है वो धोखे और फरेब से नहीं बना हुआ, लेकिन आपका और विक्रांत का जो रिश्ता है ना, वो धोखे झूठ फरेब से बना हुआ है। जिस दिन सच सामने आएगा ना, तो ना आप घर की रहेंगी ना घाट की रहेगी। और रही बात यहाँ रहने की, तो मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जल्दी ही चला जाऊँगा। तभी यहाँ पर बंटी धैर्य के पास आता है। वो बताता है कि अंकल, मैंने दुआ को हर जगह ढूंढ लिया बट दुआ मुझे कहीं नहीं मिल रही। मुझे पूरा यकीन है दुआ किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। दूसरी तरफ हम मन्नत और विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत मन्नत को बोलता है, तुमने मुझ पर पानी गिराया। मन्नत बोलती है, हाँ। मन्नत बोलती है, और मैं क्या करती, आपको दिख रहा है क्या आप क्या कर रहे हो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हो, यहाँ पर नशे में फिर रहे हो और अंगूठी ले जाकर गलत इंसान को पहना रहे हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, आपकी मंगेतर आपसे नाराज़ हो गई है और मैं भी आपसे गुस्सा हूँ। विक्रांत बोलता है कि गुस्सा मैं भी हूँ। मन्नत बोलती है, होते रहो गुस्सा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन्नत वहाँ से जाने लगती है तो विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो पानी का गिलास भरता है। वो मन्नत पर पानी गिराने वाला होता है बट मन्नत वो पानी विक्रांत पर ही गिरा देती है। मन्नत बोलती है, हैप्पी होली। मन्नत और विक्रांत दोनों हंस रहे होते हैं। विक्रांत फिसल कर पर्स पर गिरने वाला होता है। मन्नत उसको बचाने की कोशिश करती है बट वो दोनों ही गिर जाते हैं। मन्नत विक्रांत को ही देख रही होती है। इसके बाद मन्नत फिर से एक गिलास पानी का लेकर आती है और विक्रांत के चेहरे पर डालती है। मन्नत विक्रांत को बोलती है, आप होश में आइए। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मन्नत बताती है कि आप भांग के नशे में थे, मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई। तेरी दुआ को ढूंढ रहा होता है, वो घर के अंदर आ जाता है। वो दुआ को आवाज़ लगाता है। मन्नत दौड़ कर हॉल के अंदर आती है। वो बोलती है, दुआ को क्या हुआ, वो कहाँ पर है। तेरी बताता है कि दुआ नहीं मिल रही, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मन्नत को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो गिरने वाली होती है बट विक्रांत उसको संभालता है। मन्नत बोलती है, धैर्य जी, दुआ ऐसे कैसे चली गई, उसको आप ढूंढिए ना। विक्रांत बोलता है कि मन्नत रिलैक्स करो, हम लोग मिलकर दुआ को ढूंढ लेंगे। कुमार भी वहाँ पर आ जाता है। विक्रांत कुमार को बोलता है कि दुआ मिसिंग है, उसे ढूंढना शुरू करो। ऐश्वर्या और बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि क्या हुआ, दुआ मिसिंग है। ऐश्वर्या बोलती है, वो मिल जाएगी। मन्नत बोलती है कि मिल जाएगी मिल जाएगी, आप बताइए ना कहाँ पर है। मेज़बानी की सिक्योरिटी ऐसे कैसे हो सकती है। विक्रांत सलूजा, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि मन्नत जी बस कर दीजिए, आप हम लोगों पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकती, ना हम पर और ना ही मेज़बानी पर। विक्रांत बोलता है, आरजू जी आप समझने की कोशिश कीजिए। आरजू बोल रही होती है कि क्या समझने की कोशिश करूं, मैं कब से समझने की कोशिश ही कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अब बस हो गया है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ऐश्वर्या मन्नत के पास आती है। उसको बोलती है, मन्नत जी आप जब से यहाँ पर आई है तब से कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है। जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। हम मानते हैं कंपटीशन के बीच में अगर कोई गड़बड़ होती है तो हमारी गलती है, और एक हादसा हुआ था, हमने अपनी गलती मानी भी है। कंपटीशन खत्म हो चुका है। कंपटीशन के बाद बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ उनके पेरेंट्स की होती है। आप भूल रही है यहाँ पर और भी सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ है, कोई भी बच्चा मिसिंग नहीं है आपके बच्चे के अलावा। आप खुद सोचिए आपकी बच्ची कहाँ चली गई है। आप खुद सोचिए ना, जिस वक्त आपका बच्चा गायब हुआ आप कहाँ पर थी। मन्नत को याद आता है वो विक्रांत के साथ थी। विशाखा बोलती है, ये विक्रांत के साथ थी। ऐश्वर्या बोलती है, क्या। विशाखा बोलती है, हाँ ये विक्रांत के साथ थी, विक्रांत की इंगेजमेंट तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इधर मन्नत सोच रही होती है, अगर मैं दुआ के साथ होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। याशिका बोलती है, ये लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मन्नत, तुम्हें अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम तो अपने एक्स के साथ होली खेल रही थी। बेटी गई भाड़ में। तुम्हें मेरे फियोंसी की इतनी ज़्यादा टेंशन चाहिए थी कि तुम अपनी बेटी को ही भूल गई। तुम एक अच्छी माँ हो ही नहीं। विक्रांत बोलता है, याशिका तुम चुप करो। विक्रांत सबको बोल देता है, मैं मिस मन्नत के खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं सुनने वाला। कोई भी इस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। मन्नत की बेटी गुम हो गई है और आप लोग कौन होते हो इसकी ममता पर सवाल उठाने वाले। मिस मन्नत अपनी बेटी के साथ नहीं थी, वो मेरे साथ थी। इसमें गलती मेरी हुई, जिम्मेदार मैं हूँ, और मेज़बानी में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। दुआ को ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दुआ को ढूंढूंगा। विक्रांत कुमार को बोल देता है, पुलिस के पास कॉल करो और कमिश्नर से बोल देना कि बेस्ट टीम को यहाँ पर भेजे। विक्रांत मन्नत को बोलता है, वो मिल जाएगी। मन्नत बोलती है, दुआ कभी भी ऐसा नहीं करती, वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। इधर बंटी को याद आता है, मल्ला ने ही दुआ को बोला था वो यूवी से मिलने जाए।
बंटी मन्नत के पास आता है, मन्नत को बताता है, मन्नत आंटी दुआ यूवी से मिलने गई थी, यूवी दुआ को सॉरी बोलना चाह रहा था। मन्नत बोलती है क्या? बंटी बता देता है कि मैं और दुआ हम दोनों साथ थे, होली खेल रहे थे। तभी वो बताता है कि मल्लिका वहाँ पर आई और मल्लिका ने बोला कि यूवी दुआ को बुला रहा है, वो उसको सॉरी बोलना चाहता है। मैंने मना भी किया था लेकिन आंटी ने बोला ना तो दुआ चली गई। विक्रांत बोलता है इसका मतलब दुआ यूवी के साथ थी। बंटी बोलता है हाँ। विक्रांत यूवी को अपने पास बुलाता है। इधर यूवी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। विक्रांत बोलता है कि यूवी दुआ तुमसे मिलने आई थी, इसके बाद वो कहाँ पर गई? मन्नत मल्ला को ही देख रही होती है। इधर यूवी कुछ बोलने लगता है तभी मल्ला बोल देती है कि मन्नत तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, मैं तुम्हारी बेटी के पास गई ही नहीं थी, ये बंटी झूठ बोल रहा है। बंटी बोलता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा आंटी, आप वहाँ पर आई थी, आपने ही दुआ को यूवी के पास भेजा था। यशिका बोलती है विक्रांत ऐसा हो ही नहीं सकता, मल्लिका पूरा टाइम मेरे साथ थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मल्लिका दो जगह हो। बंटी झूठ ही बोल रहा है। बंटी बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मल्लिका बंटी पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। विक्रांत सबको चुप कराता है और बोलता है कि फिलहाल दुआ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें उसको ढूंढना है। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मुझे पूरी की पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में लेना होगा। ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। यहीं पर धैर्य बोलता है कि माना जी हमारी बेटी नहीं मिल रही और हम यहाँ पर बातें करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो दुआ को ढूंढते हैं। दुआ कूलर में ही बंद होती है। वो बोल रही होती है मम्मा पापा मुझे कोई तो बचा लो। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो बाकी बच्चों से दुआ के बारे में पूछती है लेकिन उसको दुआ नहीं मिलती। वो एक बच्चे के पास जाती है, उसको लगता है कि वो दुआ है बट वो दुआ नहीं होती। तभी धैर्य वहाँ पर आ जाता है। मन्नत बोलती है धैर्य जी दुआ आपके साथ थी ना, मेरी बेटी कहाँ चली गई, आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? धैर्य को गुस्सा आता है और बोलता है कि मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी क्या लगा रखा है, वो मेरी भी बेटी है। हाँ वो मेरे साथ ही थी लेकिन मैं आपको ढूंढने के लिए चला गया था। मैं ये सोच रहा था कि आप विक्रांत के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही होंगी ताकि मैं आपको और दुआ को लेकर यहाँ से चला जाऊँ, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। हाँ गलती मेरी ही है, मुझे आपको नहीं ढूंढना चाहिए था, मुझे बस अपनी बेटी के पास रहना चाहिए था। मैंने तो रोने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। विक्रांत यहाँ पर आ जाता है। विक्रांत बोलता है कि सारी की सारी मेरी गलती है, पता नहीं मेरी ड्रिंक में किसने भांग मिला ली थी, अगर वो मुझे मिल जाएगा ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इधर धैर्य को याद आता है भांग उसी ने मिलाई थी। विक्रांत बोलता है हमारा पास्ट जो भी हो लेकिन तुम मेरे भाई हो और वो तुम्हारी बेटी है, मतलब मेरी फैमिली है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दुआ को ढूंढेंगे। विक्रांत बंटी को बोलता है तुमने दुआ को लास्ट टाइम कहाँ पर देखा था? बंटी बता देता है दुआ वहाँ थी। विक्रांत बंटी के साथ चला जाता है। इधर मन्नत और धैर्य एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। मन्नत बोलती है कहीं ऐश्वर्या राय सिंह ने तो ये सब कुछ नहीं किया, हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। विक्रांत दीपक के पास कॉल करता है, उसको बोलता है कि दुआ को घर में ढूंढो। इधर कुमार वहाँ पर आता है, वो बताता है कि सर सीसीटीवी फुटेज रेडी है। तभी यहाँ पर धैर्य और मन्नत पहुँच जाते हैं। धैर्य बोलता है कि दुआ को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सीसीटीवी फुटेज। वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए चले जाते हैं। यहीं पर हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो किचन के अंदर आ जाती है। वो सोची होती है अगर धैर्य और मन्नत स्मार्ट है ना तो मैं ओवर स्मार्ट हूँ। मैंने फ्रीजर को ऐसी जगह रखवा रखा है जहाँ पर सीसीटीवी है ही नहीं। ऐश्वर्या कूलर के पास ही होती है। इधर दुआ बोल रही होती है मम्मा पापा कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि सॉरी दुआ, आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाएंगे। इसके बाद ऐश्वर्या वहाँ पर दुआ का शूज़ देखती है। वो सोच रही होती है कि मैं इस जूते का इस्तेमाल करके मन्नत को गुमराह कर सकती हूँ। इसके बाद ऐश्वर्या उस जूते को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर दुआ को धैर्य की बात याद आती है। दुआ बोल रही थी पापा अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो? धैर्य बोलता है कि तुम्हें अटैकर से बचना है। रियल फाइटर वही होता है जो अटैक से खुद को बचाए, कैसी भी हालत हो लेकिन तुम्हें खुद को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। दुआ सोच रही होती है मेरे बाबा ने हमेशा मुझे बचाया है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ सिखाया है। वो हमेशा यही बोलते थे कि ठंड से बचने के लिए सर पर कपड़ा रखते हैं। इसके बाद दुआ पॉलीथीन देखती है और वो पॉलीथीन को अपने सर पर रख लेती है। दुआ अपने हाथ पर बंधा हुआ कलावा देखती है। वो बोल रही होती है शिव जी ये धागा मुझे मिस्टर सलूजा ने बांधा था और अब आपको ही अपना बंदा भेजना होगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ही कुछ करना होगा। आगे हम यूवी को देखते हैं। वो सोच रहा होता है अगर बड़ी को पता चला ना कि दुआ मेरी वजह से मिसिंग है तो फिर बड़ी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इधर हम मलिका को देखते हैं, वो विशाखा से बात कर रही होती है। तभी यूवी मलिका के पास आता है, उसको बताता है कि मीमो मैंने बहुत रॉन्ग किया है। मला यूवी को वहाँ से ले जाती है, उसको बोलती है क्या हुआ? यूवी बताता है कि मैंने दुआ को धक्का मारा था, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मला बोलती है तुम चुप रहो, तुम किसी को कुछ भी नहीं बोलोगे, अगर तुमसे कोई भी पूछे ना तो तुम बोल देना तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं तुम्हारी बड़ी को बोलूँगी, वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी और बच्चे वाले जेल में डाल देंगे। यूवी बोलता है मीमो अगर बड़ी को पता चलेगा ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मला बोलती है तभी तो मैं तुमसे बोल रही हूँ किसी को कुछ भी मत बताना।
यूवी रो रहा होता है। मला बोलती है कि यूवी, मैंने आपके बड़ी को यशिका आंटी से बात करते हुए सुना था। वो यशिका को बोल रहे थे अगर उनको ऐसा पता चलेगा कि उनकी बड़ी ने ये सब कुछ किया है ना, तो वो यूवी को बच्चों वाली जेल में भेज देंगे और वहाँ पर एसी भी नहीं होगा, आपको बर्गर फ्राइज़ ये भी नहीं मिलेंगे। अब आप बताओ, आपको बच्चों वाली जेल में जाना है क्या? यूवी बोलता है नहीं मीमो, मुझे वहाँ नहीं जाना। बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना। मल्ला बोलती है तो फिर आपको बस अपनी बड़ी को यही बोलना है। वो आपसे पूछी ना कि आपको कुछ पता है, तो आपको बस यही बताना है कि आपको कुछ भी नहीं पता। यूवी रो रहा होता है, मलिका को गले लगा लेता है। तभी यहाँ पर याशिका पहुँच जाती है। मलिका को बताती है कि विक्रांत और मन्नत सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। आगे हम मन्नत को, विक्रांत को, धैर्य को, इन लोगों को देखते हैं। ये लोग साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। यहाँ पर दुआ बंटी के साथ होती है। इसके बाद वो अपने बाबा के साथ होती है, उसके साथ होली खेल रही होती है। तेरी बोल रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा, दुआ पार्टी में थी तो यहाँ से वो चली कहाँ गई। इधर मन्नत देखती है कि मलिका दुआ के पास आई है। धैर्य बोलता है तुम इसे जूम करो। विक्रांत, मन्नत, धैर्य सब लोग देखते हैं कि मलिका दुआ से कुछ बात कर रही है। मन्नत बोलती है मलिका झूठ बोल रही थी, उसने बोला था कि उसने दुआ से बात नहीं की, लेकिन वो तो दुआ से बात कर रही है। इधर बंटी बोलता है मैंने आपसे बोला था ना, उन्होंने ही दुआ को यूवी के पास भेजा था। मन्नत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। विक्रांत और धैर्य भी उसके पीछे पीछे आते हैं। मलिका यूवी से बातें कर रही होती है। तभी यहाँ पर मन्नत पहुँच जाती है, जो मलिका को आवाज़ लगा रही होती है। मलिका उसको देखकर काफ़ी हैरान होती है। मन्नत मलिका के पास आती है, उसका गला पकड़ लेती है, उसको बोलती है मेरी दुआ कहाँ पर है। इधर विक्रांत और धैर्य भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो मन्नत को मलिका से दूर करते हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी शांत हो जाइए। इधर मन्नत बोलती है कि इसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। मलिका बोलो मेरी बेटी कहाँ पर है। मलिका बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया। बंटी बोलता है कि आपने ही दुआ को यूवी के पास भेजा था। मन्नत बोलती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मल्ला बता दे। तभी यहाँ पर याशिका बीच में आती है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हमने दुआ को किडनैप किया है? तुम्हें हम ऐसे लगते हैं क्या? विक्रांत तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? पहले इसने यूवी पर ब्लेम किया और अब ये मलिका को ऐसे बोल रही है। विक्रांत सबको चुप कराता है। विक्रांत मल्ला को बोलता है दुआ भी यूवी की तरह सिर्फ 7 साल की बच्ची है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है तुम मुझसे बात कर रही थी, अब तुम मुझे बताओ। मल्ला बताती है कि हाँ मैं दुआ से बात कर रही थी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था यूवी ने उसके साथ जो कुछ भी किया, इसीलिए मैं उसके पास गई थी उससे माफ़ी मांगने के लिए। उसके बाद उसको वॉशरूम में जाना था तो मैंने उसको वॉशरूम का रास्ता बताया। मैंने तो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो मलिका, वॉशरूम में तो मैं और विक्रांत थे और वहाँ पर दुआ आई ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अनंत दौड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर धैर्य विक्रांत को बोलता है तुम मेरे भाई हो, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो। इसके बाद धैर्य भी वहाँ से चला जाता है। इधर विक्रांत बहुत ज़्यादा परेशान होता है। विक्रांत कुमार को बोल देता है कि बाकी के पेरेंट्स को यहाँ से जाने के लिए बोल दो। इसके बाद विक्रांत मलिका के पास आता है, उसको बोलता है कि तुम इस बार मुझे सच सच बता दो तुमने क्या किया है। विक्रांत बोलता है मल्ला सबको पता है तुम मन्नत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, शायद उसी कड़वाहट की वजह से तुमने दुआ को कुछ बोल दिया होगा। मल्ला बोलती है सीरियसली विक्रांत तुम्हें ऐसा लगता है? मल्ला बोलती है विक्रांत मैं जानती हूँ दुआ बिल्कुल छोटी सी बच्ची है यूवी की तरह, मैं दुआ की मासी लगती हूँ, तुम सोच भी कैसे सकते हो मैं दुआ के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ। विशाखा मल्ला के पास आती है, उसको बोलती है कि विक्रांत इसको कुछ भी नहीं पता है। इधर विक्रांत बोलता है कि माँ अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज़ बता दीजिए हमारी दुआ कहाँ चली गई। सब लोग हमारी दुआ सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। विशाखा बोलती है विक्रांत तुमने अभी क्या बोला, हमारी दुआ? विक्रांत बोलता है कि हाँ हमारी दुआ, आपकी दुआ मेरी दुआ, वो मेरे भाई की बेटी है इसीलिए वो हमारी दुआ है, वो हमारी फैमिली है। मैं अपने भाई से नाराज़ हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुआ के लिए इतना ज़्यादा केयरलेस रहूँगा। मैं अपने भाई से नाराज़ हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको अकेला छोड़ दूँगा, ये बात तो आप अच्छे से समझ सकती हैं ना। चलो मान लेते हैं किसी ने गलती से दुआ को कुछ बोल दिया है तो प्लीज़ मुझे बता दो। तो आप सेट हो गई होगी, कहीं चली गई होगी, प्लीज़ मुझे बता दो। विक्रांत बोलता है मैं सब कुछ संभालूंगा, मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा। इधर यूवी सोच रहा होता है कि मुझे बड़ी को सब सच बता देना चाहिए। यशिका बोलती है विक्रांत ये सब कुछ सही नहीं हो रहा, पहले तुमने हमारी इंगेजमेंट की जो रिंग थी तुमने वो मन्नत को पहना दी और तुम अब हम सब लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें पता है क्या विक्रांत, मलिका पिछले 1 घंटे से मेरे साथ थी क्योंकि मैं रो रही थी, क्योंकि मेरा जो फियोन्सी है ना वो अपनी एक्स के साथ रोमांस में बिजी था। और अगर मन्नत की बेटी मलिका से बात कर रही थी इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गई है तो उसके पीछे हम लोग जिम्मेदार हैं। विशाखा बोलती है विक्रांत तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, याशिका बिल्कुल ठीक बोल रही है। उस मन्नत ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है तुम्हारी नशे में होने का, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम ही मुझे बता दो ऐसी कौन सी जिम्मेदार माँ होगी जो अपने बेटी को छोड़कर अपने एक्स के पीछे यूँ भीड़ में घूमती रहेगी। लेकिन मैं भी उस मन्नत को क्यों कोस रही हूँ जबकि खोट तो मेरे बेटे में ही है। विक्रांत आज तुमने बेशर्मी की हद को ही पार कर दिया। आज तुमने याशिका के साथ बहुत बुरा किया है और मेरा सर भी सबके सामने झुका दिया। मैं याशिका के पेरेंट्स से नज़रें नहीं मिला पा रही सिर्फ तुम्हारी वजह से।
विक्रांत बोलता है एक लड़की गायब है और आपको ये बातें करनी है। विक्रांत गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है कि वाह क्या परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए तो अवार्ड नाइट रखनी चाहिए। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत को पता चल जाता है दुआ जो गायब हुई है उसके पीछे ऐश्वर्या राय सिंह का ही हाथ है। मन्नत धैर्य के पास आती है, उसको बोलती है दुआ गायब हुई है ना, उसके पीछे सिर्फ ऐश्वर्या राय सिंह का हाथ है और किसी का नहीं। इधर हम यूवी को देखते हैं, वो यही सोच रहा होता है कि मुझे दुआ को वहाँ से बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर बडी को पता चल जाएगा तो बडी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। यूवी दुआ की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऐश्वर्या यूवी को भी वहीं पर फंसा देती है। वो यूवी को भी उस फ्रीजर में गिरा देती है। यूवी और दुआ दोनों वहाँ पर फंस जाते हैं। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मन्नत, आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तुम बस यही सोचोगी काश तुम उस रात ही मर जाती। तुम्हारा जो ये दुख है ना, तुम्हें पूरी जिंदगी भर जीने नहीं देगा। विक्रांत दुआ को हर जगह ढूंढ रहा होता है, वो भी दुआ के लिए बहुत परेशान हो जाता है। सब लोग देखते हैं कि दुआ के साथ साथ यूवी भी गायब हो गया है। सभी लोग दुआ यूवी दोनों के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। सो दोस्तों अपकमिंग अपडेट काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।